हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगी। विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत एक टॉपिक है। अपन पर्यावरण पढ़ते हैं सारा और उसकी जैव विविधता पढ़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एमपीपीएससी प्री जैसे कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। प्रदूषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ संस्थान से रिलेटेड आते हैं, एक एजेंडा 21 सुना होगा आपने। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको टॉपिक मतलब मिल नहीं पाता है, कहाँ से पढ़ें इसको, मैटर उसका आपको क्लियर नहीं हो पाता है कि आप कहाँ से पढ़ें। तो वो कुछ मैं आपके साथ पूरा मैटर थोड़ा डिस्कस करूँगी, उसके क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करूँगी। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करी हूँ एजेंडा 21। देखिए, एजेंडा 21 सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? 21वीं सदी में जो विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। इसकी जो लाइंस हैं उसको ध्यान से सुनिए। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि जो एजेंडा 21 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये पर्यावरण में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करने से रिलेटेड है। ओके, अब ये टॉपिक आएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो यह कार्य योजना जो है वर्ष 1992 में 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुई थी। ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो प्लेस में 1992 में, और इसमें डिस्कस किया गया था पर्यावरण एवं विकास पर डिस्कशन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यूएनसीईडी के दौरान सृजित की गई थी। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चंस आता है कि यह कितने पेज का दस्तावेज है। यह 300 पेज का दस्तावेज है। 40 इसमें अध्याय हैं और 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। ठीक है, बिल्कुल मेन लाइन्स हैं इसमें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, रासायनिक आयुध निषेध संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW। ठीक है, ये क्या है? केमिकल वेपन कन्वेंशन की कार्यान्वयन संस्था है और ये 1997 में लागू हुआ था। अभी इस समय OPCW में 192 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। ओके, अब एक मेन टॉपिक है इसमें। देखिए, एगमार्क क्या होता है? एगमार्क एक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग या मार्केटिंग एक्ट वैधानिक रूप से वर्ष 1937 में अस्तित्व में आया था। ओके, अब भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ये भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। भारत में औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण तथा दैनिक जीवन में मानकों के निर्धारण की संगठित प्रक्रिया जनवरी 1947 में भारतीय मानक संस्थान इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ISI की स्थापना हुई थी। ओके, भारतीय मानक ब्यूरो 1 अप्रैल 1987 को संसदीय अधिनियम 1986 के द्वारा अस्तित्व में आया, जिसने भारतीय मानक संस्था ISI के कर्मचारियों, संपत्तियों एवं देनदारियों तथा कार्यों के ग्रहण करते हुए विस्तृत कार्य क्षेत्र और अधिक शक्तियों के साथ अस्तित्व में आया। ठीक है, अब देखिए एगमार्क किसके अंतर्गत काम करता है? एगमार्क भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन है। ओके, DMI एगमार्क भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एजेंडा 21 के ही। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ऑप्शन 1, यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की कार्य योजना है। यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। यह दक्षिण एशिया
क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। तो सीधा सा है, अगर आपने मैटर पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ओके, 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ओके, यही इसके इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब बात करते हैं एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 4 समझौते हैं, 4 अध्याय थे। ठीक है, सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। 300 पेज का दस्तावेज था ये, और 40 अध्याय और 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? ये आया था 1937 में, 1937 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। ये सही है या ये गलत है बताना है। एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, एगमार्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, DMI द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसलिए केवल एक। ठीक है, ये सारा उसका ये जितना भी मैटर है, ये इसका सारा ये आ गया उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रासायनिक आयुध निषेध संगठन OPCW जो हमने पढ़ा था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसके संदर्भ में। तो देखिए, यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसकी नाटो तथा WHO की कार्यकारी संधि है। यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। तो मैंने आपको उसमें बताया ही था, तो उसमें आप सीधे देख पा रहे होंगे ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 1 और 2। ठीक है, ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए एक नई चीज़ के बारे में अब पढ़ते हैं अपन। ठीक है, पर्यावरण के भी अंतर्गत आपने देखा होगा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई संस्थान, कई संगठन खोले गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, अभ्यारण्य बनाए गए हैं। तो ये जितना भी मैटर है, ये सारा हमको पढ़ना है पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी चीज़ें कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं MPPSC प्री में। आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में उसके 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है कि डायरेक्ट बनते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि संस्थान, संगठन है कोई, ये अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या कोई टर्म दे दी जाएगी आपको कि मैत्री, आपने कोई टर्म सुनी है, ये कौन से ईयर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, या ये किससे रिलेटेड है ना। तो ये चीज़ें अपन को सारी कवर करना है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं इसमें ही पढ़ रही हूँ आपको, संस्थान एवं संगठन। संस्थान एवं संगठन में अपन पढ़ते हैं आगे। देखिए, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। जो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है उसका नाम रखा गया था दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1983-84 में की गई थी। ओके, भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रखा था? मैत्री। देखिए, फर्स्ट आया था 83 से 84 में दक्षिण गंगोत्री, सेकंड आया था आपका मैत्री, थर्ड आया था आपका भारती।
ठीक है, ये क्या हो गए, तीनों आपके अनुसंधान केंद्र हो गए। इनका ईयर आप याद कर लीजिए, दक्षिण गंगोत्री 1983 से 84 में आया था, मैत्री आया था 88 से 89 में, और भारती की स्थापना हुई थी 2012 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। सेकंड देखिए इसमें आप, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आ गया। जैसे कहाँ पर स्थित है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, तो ये कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ओके, भारत का वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीज़ें पढ़ ली हमने, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में, वन्य जीव संस्थान कहाँ है भारत का, देहरादून में, और आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी का कहाँ पर है, पुणे में। अब आप ये सोच रहे हैं ना, मैंने आपको बताया कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये सारा पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये सारी पर्यावरण में सुधार लाने के लिए जो संस्थान संगठन बनाए जाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इनके बारे में सारा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब आता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है, एमपी में, मध्य प्रदेश। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। देखिए अभी मैं आपको इनके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मतलब किस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप अभी एकदम से पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे होंगे या याद नहीं कर पा रहे होंगे, तो जब आप इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ईजिली ये हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में स्थित है। यही हो गया है ना, इसको हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोलते हैं, और सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंग्लिश में हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का कहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में है ये। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई थी 5 जून को 1980 में। ओके, 1980 में इसकी स्थापना की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस पर। पर्यावरण सूचना प्रणाली जो है एनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र IIPS मुंबई में स्थित है। ठीक है, सूचना प्रणाली जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एनविस बोलते हैं जिसे, वो है मुंबई में स्थित। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड हम संस्थान एवं संगठन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, या केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। देखिए जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो इसके आप आंसर आपको समझ में ही नहीं आएगा, सारा तुक्के में देंगे। तो आपने पढ़ाई है तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी। ठीक है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। सेकंड आपने पढ़ा है मैत्री, थर्ड आपने पढ़ा है भारती जिसकी 2012 में स्थापना की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री क्या है, वही आ गया अंटार्कटिक में भारतीय शोध केंद्र। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम, तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती। ठीक है, सॉरी भारती। ठीक है, अब है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए सूची 1-2 को सूची 2 से आपको ये सुमेलित करना है, मिलाना है, मैचिंग देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो अभी जो अपन ने सारे पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के इसको मैच कर लीजिएगा। ओके, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, भारत का वन्य जीव संस्थान, आयुर्वेद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ऑप्शन डी है इसमें, आप मैच कर लीजिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र जो है वो बेंगलुरु में है,
सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, ये सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अपन ने अभी पढ़ा था ना कहाँ पर है, भोपाल में है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, ये सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI, अभी आपने पढ़ा था ना, वो कहाँ पर, राजस्थान के जोधपुर में पढ़ रहे थे ना अपन, इसमें ऑप्शन आया है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर पर आप टिक कर दीजिएगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वही ऑफ क्वेश्चन आ गया, जोधपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कब स्थापना की गई थी? 5 जून को स्थापना की गई थी, 1980 में पर्यावरण दिवस वाले दिन की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? नई दिल्ली में, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। कब स्थापना की गई थी? 1980 में पर्यावरण दिवस वाले दिन इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए। निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली एनविस का जनसंख्या का पर्यावरण केंद्र स्थित है? अभी अपन ने पढ़ा था मुंबई में, ठीक है, IIPS मुंबई में, IIPS मुंबई, ओके। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन एंड साइंस मुंबई, IIPS मुंबई, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारा जो मैटर किया है, आप चाहें तो इसके नोट्स बना लीजिएगा और क्वेश्चन को भी राइट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये सारे, तो बहुत कम पढ़ने पर ये काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको इसके आगे का कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।